इस लेसन में भी मैं आप लोगों को कुछ और मज़े की टिप्स और टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिनको इस्तेमाल करके आप लोग पैकेजिंग के अंदर बहुत आसानी से बड़े खूबसूरत डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो चलें चलते हैं और जानते हैं इस लेसन की हमारी पहली टेक्निक या पहली टिप। तो वो टेक्निक जो है वो ये है कि कंसिडर स्टाइलाइजेशन। स्टाइलाइजेशन से मुराद क्या है? जब भी हम ग्राफिक डिज़ाइन में कोई भी चीज़ मामूल से थोड़ा-सा हट के बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमने कुछ स्टाइलाइज़्ड तरीके से कोई चीज़ जो है, कोई ग्राफ़िक्स या कोई आर्ट वर्क जो है वो क्रिएट किया है। जैसे आप लोग बहुत सारी इलस्ट्रेशंस देखते हैं जिनके अंदर ह्यूमन फिगर बनाया गया होता है, लेकिन वो एक्चुअल ह्यूमन फिगर जैसा नहीं होता। उससे थोड़ा-सा हट के, थोड़ा-सा स्टाइलाइज़्ड वे में उसको बनाया गया होता है। तो ये होती है स्टाइलाइज़ेशन। जब हम मामूल से किसी चीज़ को थोड़ा-सा हट के बनाते हैं, तो वो स्टाइलाइज़ेशन के ज़ुमरे में आ जाती है। अच्छा, पैकेजिंग के अंदर स्टाइलाइज़ेशन का क्या रोल है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पे देखें, ये एक आपको मैं एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है एक स्टाइलिंग क्रीम की पैकेजिंग का। जो स्टाइलिंग क्रीम हम लोग अपने बालों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जब हम तैयार हो रहे होते हैं किसी भी इवेंट वगैरह के लिए या कहीं जाने के लिए, तो ये बिल्कुल वही प्रोडक्ट है और उसके पैकेज का ये एक डिज़ाइन आपके सामने मौजूद है। अच्छा, इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि 2 साइड्स आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। एक साइड पे एक स्टाइलाइज़ सा कैरेक्टर इलस्ट्रेट किया गया है, एक फेस है और उसके साथ उसके बाल हैं जो कि बिखरे हुए हैं और वही बाल जो हैं वो बिखर के जो हमारी पैकेजिंग है उसके दूसरी साइड पे, बल्कि चारों साइडों पे जो है वो बाकी तमाम तीनों साइड्स के ऊपर भी वही बाल जो हैं वो गए हुए हैं और ये थोड़े कर्ली से वेवी से जो बाल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं इस कैरेक्टर के। तो ये एक स्टाइलाइज्ड किस्म का कैरेक्टर बनाया गया है और उसकी मदद से बड़ी आसानी से एक तो जो प्रोडक्ट है उसको वाज़ेह कर दिया गया है कि वो प्रोडक्ट बेसिकली है किस मकसद के लिए। बालों में इस्तेमाल की जाने वाली स्टाइलिंग जेल है, स्टाइलिंग क्रीम है, तो वो बता दिया गया और उसके अलावा डिज़ाइन जो है उसमें बड़ी एक खूबसूरती ऐड कर दी गई और डिज़ाइन वैल्यू जो है वो ऐड हो गई। तो इसी तरह से आप डिफरेंट स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर्स बना सकते हैं, छोटी-छोटी इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, छोटे-छोटे ऐसे स्टाइलाइज्ड आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं जिनकी मदद से आप अपनी पैकेजिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा जी, एक और जो टेक्नीक है वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नीक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। डू नॉट फॉरगेट टेक्सचर। टेक्सचर्स को कभी भी मत भूलें। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पैटर्न के हवाले से बताया, इसी तरह से टेक्सचर भी पैकेजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये एक एग्जांपल आपके सामने है जो एक बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर का डिज़ाइन है। ये जनाबी अली इंसेक्ट रिपेलेंट, जो कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हम जो क्रीम वगैरह या जो लोशन वगैरह यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, ये उस लोशन का जो है वो एक पैकेज है। अच्छा, ये जो पैकेज है इसके अंदर आप गौर करें, इसकी वाइट कलर का पैकेज है और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है। एक तो ये आपको इंसेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है ऊपर टेक्सचर की फॉर्म में, डॉटेड डॉटेड टेक्सचर बनाया गया है डॉट्स की मदद से। और उसके अलावा जो बॉटल का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो बॉटम वाला एरिया है, उसके अंदर ऐसा टेक्सचर जो है वो इस्तेमाल किया गया है जो कि पत्तों का है और कुछ इंसेक्ट से रेलेवेंट जो है वो टेक्सचर है। ज़ाहिरी बात है कि इंसेक्ट से बचने के लिए इंसान उसी वक़्त ये रिपेलेंट लगाता है जब वो किसी बाग में या किसी ऐसी जगह पे, गार्डन में कहीं पे जाएगा जहाँ पे इंसेक्ट्स के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो जो नेचुरल जो एक एलिमेंट है पत्तों का, वो इस्तेमाल किया गया टेक्सचर की फॉर्म में इस डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन में कि टेक्सचर को साइट के लिए यानी देखने के लिए तो इस्तेमाल किया ही गया है, लेकिन यहाँ पे टेक्सचर को एम्बोस्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया गया, यानी प्रोडक्शन में जब ये बॉटल्स बनाई गई तो तब इस टेक्सचर को एम्बोस फॉर्म में बनाया गया। एम्बोस का मतलब होता है कि जो टेक्सचर है, ये जो भी चीज़ एम्बोस होती है वो बेसिकली जो एक्चुअल सरफेस होती है, जिस तरह अब ये बॉटल की सरफेस है उससे थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो ये उभरा हुआ टेक्सचर है जिसको कि जब बॉटल पकड़ी जाएगी तो उसको हाथों में पकड़ के फील भी किया जा सकता है। तो टेक्सचर को सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि फील करने के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अच्छा जी, एक और टिप आपको देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, यूज़ ब्राइट कलर्स।
ब्राइट कलर्स को आप इस्तेमाल करें अपनी पैकेजिंग को डिज़ाइन करते हुए, ख़ास तौर पे ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें मार्जिन है ब्राइटनेस का, लाइफ का, जैसे कि फूड से रेलेवेंट अगेन बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके साथ जो फील एफिलिएटेड होती है, जो फील जुड़ी हुई होती है, वो फील होती है हैप्पीनेस की और बड़ी वाइब्रेंसी की। तो वो जो वाइब्रेंट फील है, उस फील को जस्टिफाई करते हैं ब्राइट कलर्स। जैसे कि ये एक डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये जनाब अली कैंडीज़ का पैकेज है और ये काफ़ी सारे पैकेजेस आप देख सकते हैं। बेसिकली कैंडीज़ बनाने वाला एक ब्रांड है जिसकी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के लिए, यानी उसकी डिफरेंट कैंडीज़ के लिए एक ही जैसा जो है वो पैकेज डिज़ाइन किया गया है, लेकिन कलर्स मुख्तलिफ हैं। यानी हर डिफरेंट कैंडी का जो पैकेज है उसका कलर डिफरेंट है। किसी का ब्राइट येलो है तो किसी का ब्राइट ग्रीन है और किसी का जो है वो पिंक है या ऑरेंज है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो कैंडीज़ का अपना कलर है वो भी एक्चुअली ब्राइट है। तो वो जो प्रोडक्ट का ब्राइट कलर है उसको बिल्कुल सपोर्ट दे दी गई है उस पैकेज के ब्राइट कलर से। तो कलर्स को और ख़ास तौर पे ब्राइट कलर्स को आप बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैकेजेस को इंटरेस्टिंग बनाने में और पैकेजेस के डिज़ाइंस को वायबल और ख़ूबसूरत बनाने में। तो ये कुछ और टेक्निक्स और टिप्स मैंने आप लोगों से डिस्कस की पैकेजिंग को डिज़ाइन करने के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होंगी। आप लोगों ने इन पे मज़ीद रिसर्च करनी है और इन टिप्स को इस्तेमाल करना है जब आप पैकेजिंग जो है वो डिज़ाइन कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में कुछ और टेक्निक्स और टिप्स हम डिस्कस करेंगे।